आंखों में वैभव के सपने, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों सी गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता आए जिस जिसकी। संकल्प को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। Dear viewers, subscribe to Sankalp IAS and press the bell icon to never miss a video. प्रदीप सिंह जी मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं और एकदम सामान्य आर्थिक रूप से सामान्य परिवार। पिताजी पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं अभी भी। ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि में से उन्होंने संघर्ष करके प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त की है। श्री प्रदीप सिंह जी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण, सम्मानीय मंच एवं समस्त श्रोतागण। मैं आज बहुत भावुक हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे फेलिसिटेशन समारोह में मैंने अटेंड किया, लेकिन ये पहला ऐसा समारोह है जहाँ पर आयोजन के मंच ने मेरे माता पिता को भी बुलाया है और साथ में सम्मानित किया है। तो इससे पहले आज तक किसी भी सम्मान समारोह में माता पिता को एक साथ नहीं बुलाया गया था। तो इसके लिए मैं संकल्प को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। और अब विशेष बात ये कि फेलिसिटेशन बहुत हो गया, सम्मान समारोह बहुत हो गया। सारे सिविल सर्वेंट्स जो भी इस बार सिलेक्ट हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि सम्मान समारोह का मतलब ये है कि लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप समाज में कुछ नया बदलाव लेके आएंगे। जितने भी लोग आप देख रहे हैं कि आपका सम्मान कर रहे हैं, आपको आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और आपको हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार में अपने उसमें शामिल कर रहे हैं, उसका केवल एक ध्येय ये है कि आप समाज में बदलाव के द्योतक हैं, आप सोर्स ऑफ चेंज हैं और यही उम्मीद उन लोगों को है। तो इसलिए सम्मान समारोह के जाल में ना फंसें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अभी से तैयार हों। इस सम्मान समारोह के मोह जाल से दूर हटें थोड़ा। और दूसरी बात ये कि मैं मानता हूँ कि मैं IAS बना हूँ, मैं अकेले समाज को बदल नहीं सकता, लेकिन यदि हम लोग मिल जाएं तो इस समाज को अवश्य बदल सकते हैं, क्योंकि हम ही सब देश के नए कार्यकर्ता होंगे। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अवश्य आज हम अपने परिवार के साथ आए हैं, अपने माता पिता के साथ, लेकिन आज से इस पूरे देश को अपना परिवार मानिए, क्योंकि यकीन मानिए यदि आप अपने पूरे देश को अपना परिवार नहीं मानेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर आएगा। रामायण और महाभारत हमारे देश के दो सबसे बड़े पुराण हैं, दो सबसे बड़े एपिक हैं, और उन ग्रंथों से हमें ये सीखने को मिलता है कि रावण ने अपने परिवार की और अपनी पर्सनल इच्छाओं को ज़्यादा महत्व दिया, ना कि अपने देश की इच्छाओं को। लंका का हित इसमें था कि वो श्री राम जी से संधि करते, सीता जी को वापस लौटाते और देश की सुरक्षा करते और पूरे कुटुंब की रक्षा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल अपने महत्व को प्रेफरेंस दिया और अपनी पर्सनल लोलुपता जो होती है उनकी, उसको ज़्यादा महत्व दिया और इसके कारण पूरी लंका गर्त में समा गई। महाभारत में हम देखें तो कौरव जो जिनका लीडर दुर्योधन था और धृतराष्ट्र जो उनके राजा थे, तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह को ज़्यादा बल दिया, ना कि अपने पूरे परिवार को। विदुर जी ने उनसे कहा था कि जब भी कभी ऐसा मौका आए तो आप सबसे पहले अपने राष्ट्र को ध्यान में लाइए और अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखिए। राष्ट्र के बाद आता है आपका गांव या फिर आप जिस भी इलाके में रहते हैं, उसके बाद आपका कुटुंब और उसके बाद आपका पर्सनल, आपका सेल्फ। तो इस प्रायोरिटी में आपका जो काम करने का तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले अपने देश का स्वार्थ होना चाहिए, उसके बाद अपना कोई काम हो तो उसको आप ध्यान रखें। और अंत में, चूंकि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और उनके शिष्य थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने भारतवर्ष पे काफ़ी अच्छी कविता लिखी थी जिसमें भारत माता का दर्द एक तरह से व्यथित होता है। तो उसमें भारत माता कहती हैं कि यमुना कहती कृष्ण कहाँ है, यमुना कहती कृष्ण कहाँ है, सरयू कहती राम कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है, अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा सो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति सो गई, पृथ्वी की संतान भिक्षुवन परदेसी का दान न लेगी, गोरों की संतति से पूछो क्या हमको पहचान न लेगी। आंखों में वैभव के सपने, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों सी गति हो, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों सी गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता आए जिस जिसकी हिम्मत हो। धन्यवाद।